यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन फैमिली। और यहाँ पे जो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट में हम डिस्कस करेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखिए बच्चे, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में तो हमें मालूम है कि अगर हम पी ब्लॉक के पहला जो हमारा 13 ग्रुप है यानी कि जो बोरोन फैमिली है उसके जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो उसका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है NS2NP1। इट्स मीन दैट दे हैव 3 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण बेसिकली 3 बॉन्ड बनाते हैं और हम ये बोल सकते हैं कि ड्यू टू दिस दे शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए सीधी सी बात है, हमें मालूम है S में 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर P में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। और हमें मालूम है क्योंकि ड्यू टू एक्साइटेशन ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है यहाँ पर जंप कर जाता है और हमारे पास बच जाते हैं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू दिस ये किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं, दे फॉर्म 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब 3 बॉन्ड्स बनाते हैं। इसका मतलब बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम दे ऑल शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। लेकिन बच्चे अगर हम यहाँ पर बात करें इनको हम बोलते हैं हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं बच्चे, हैवियर पी, इनको हम बोलते हैं लाइटर पी ब्लॉक एलिमेंट, इनको बोलते हैं हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट। हमें मालूम है गैलियम बार बार बात कर चुके हैं, 3D के बाद आता है, ये 4D, ये 5D के बाद आता है, लास्ट वाले में 4F भी आना शुरू हो जाता है। तो इसी के कारण ये जो हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इन पे इनर्ट पेयर अप्लाई हो जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और उसी इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण दे शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 एंड +1। और अगर मैं बात करती हूँ थैलियम की, थैलियम अपने मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है। इस मीन दैट थैलियम इज मोर स्टेबल इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर कर रहे हैं किसके कारण, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, due to inert pair effect they show two less oxidation state than their group oxidation state। भाई 2 लेस कहने का मतलब मेरा है अगर 3 है 3 से 2 लेस इट्स मीन दैट +1। अगर किसी की 4 है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट तो उससे 2 लेस इट्स मीन दैट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है बट दे शो +1 एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस इफेक्ट इज नॉन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अब बात आती है कि हमने कह तो दिया कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन हम बात करें व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, वैसे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए मैंने एक अलग से वीडियो डाली भी हुई है लेकिन यहाँ पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने ये देखा कि अगर आप बात करते हो 3D, 4D, 5D एंड 4F, D और F इन सब की शील्डिंग होती है पुअर। अभी पिछली वीडियो में भी हमने ये बात डिस्कस करी थी कि इनकी जो शील्डिंग होती है वो कैसे होती है, पुअर। और पुअर शील्डिंग होने के कारण न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाता है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इट मीन्स दैट कि हमारा जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे मैंने कहा कि 3D10 4s2 4p1 3D10 4s2 4p1। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो 4p वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर ये जो 4s वाले इलेक्ट्रॉन हैं इनके कारण ही तो हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड टू अनपेयर्ड, ये जो एम्प्टी था हमारा यहाँ पर चले जाते हैं जिसके कारण हमें +3 देखने को मिली। लेकिन अगर क्या हो, अगर 4s के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर ही ना हो, इसका मतलब ये जो प्रोसेस है ना बड़ा एक्साइटेशन का यहाँ से यहाँ, अगर ये एक्साइटेशन का प्रोसेस ही ना हो, अगर एक्साइटेशन का प्रोसेस नहीं होगा देन वी हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द पी ऑर्बिटल। इट्स मीन दैट अंडर दिस कंडीशन ये क्या करेंगे, सिर्फ एक ही बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो जो हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं
क्योंकि वो डी के बाद आते हैं, डी ब्लॉक के बाद ही आते हैं, और फिर लास्ट वाला जो थैलियम है वो 4f भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। और दोनों की शील्डिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा पुअर। उस पुअर शील्डिंग के कारण न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फॉर द 4s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण ये 4s वाले इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं हो पाते हैं। एंड ड्यू टू दिस, अगर ये अनपेयर ही नहीं होंगे, बाहर भागेंगे नहीं, एक्साइट होकर आगे जाएंगे नहीं, देन ओनली कितने बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ओनली 1 बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पे एक बार हम इसको डिफाइन भी कर देते हैं, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। रिलक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनटू s orbital to take part in bond formation, due to poor shielding of d and f orbitals. Nuclear attraction increases, so s orbital electrons do not get unpaired. Hence they means heavier p block element की बात करें, they have only one unpaired electron to form one unpaired electron in p orbital to form a bond. इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट। रिलक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द s ऑर्बिटल टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड फॉर्मेशन एक्साइट होने से मना कर दें, और उसका रीज़न क्या है, पुअर शील्डिंग और डी और एफ के कारण न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाता है। सो एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे डू नॉट गेट अनपेयर्ड, वो अनपेयर नहीं हो पाते हैं, एक्साइट नहीं हो पाते हैं, इसीलिए सिर्फ पी में एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये जो एस के इलेक्ट्रॉन से ये यहाँ पर पी एक्स में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये यहाँ पर एक्साइट ही नहीं हो पाते हैं, दैट इज वाई इट हैव ओनली 1 बॉन्ड। दैट इज वाई हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर सकते हैं। और यहाँ पर नॉट ओनली +1, इन एडिशन टू +3 दे कैन शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट डाउन द ग्रुप जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो आप बोल सकते हो डोमिनेंट होता चला जाता है, और जो लास्ट एलिमेंट होता है थैलियम में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, यानी कि थैलियम के मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स जो होते हैं वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलते हैं। इट्स मीन दैट हम बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ +3 ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस और stability of +1 oxidation state increases while moving down the group. जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो +1 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती चली जाती है। और देखिए बेटा मैंने यहाँ पर सर्कल किया है इसको, जिसको मैंने सर्कल किया वो एलिमेंट उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम +3 में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि ये दोनों शो तो +1 भी करते हैं, बट थैलियम जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है किसमें, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इट्स मीन दैट इनर्ट पेयर इफेक्ट बिकम प्रोमिनेंट एट लास्ट एलिमेंट दैट इज थैलियम। इसीलिए थैलियम क्या करता है, अपने मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स बेटा किस में बनाता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है। ठीक है, अगर थैलियम क्या हो, हमारे पास थैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो थैलियम इमीडिएटली इट टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू थैलियम +1। क्यों? क्योंकि थैलियम +3 में ज़्यादा स्टेबल नहीं है। इसमें दैट हम ये बोल सकते हैं कि थैलियम +3 से खुद तो क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड, और इसका मतलब ये क्या है, इट इज़ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि जो भी स्पीसीज अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, देखो हमने क्या कहा, थैलियम अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इट टेक 2 इलेक्ट्रॉन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू थैलियम +1। और क्योंकि थैलियम खुद क्या हो जाता है बेटा, रिड्यूस्ड हो जाता है
क्यों? क्योंकि इट इज़ मोर स्टेबल इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और जो स्पीसीज खुद रिड्यूस हो जाती है वो क्या होती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। और ये बात इसके रिडक्शन पोटेंशियल से भी पता चलती है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? 1.25 वोल्ट होता है। ठीक है, तो Thallium+3 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इटसेल्फ इट गेट रिड्यूस टू +1 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड हेंस एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और अगर हम बात करें बेटा, थैलियम जो है मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स हमने कहा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है। जैसे अगर हम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो ये थैलियम +1 में ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाएगा, यानी कि थैलस कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं थैलस हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसी तरीके से थैलस पर क्लोरेट की फॉर्मेशन करेगा। इट्स मीन दैट थैलियम क्या करता है? +1 में ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। तो दैट इज वाई थैलियम +3 में अगर है तो वो खुद रिड्यूस हो जाएगा और अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्मेशन करेगा। और क्योंकि थैलियम अल्कली मेटल से रिजेंबल करता है, इट रिजेंबल अल्कली मेटल्स। ठीक है, अल्कली मेटल के साथ साथ अगर हम बात करें ये लेड से, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ जो बिहेवियर होता है ना बेटा वो लेड से भी सिमिलर होता है, सिल्वर से भी थोड़ा बहुत सिमिलर होता है। मतलब ये अपने ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ सिमिलैरिटी ना शो करके अल्कली मेटल से ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करता है। इसीलिए थैलियम को डकबिल प्लेटिपस एलिमेंट भी बोलते हैं। अगर कोई हमसे पूछ ले विच एलिमेंट इज नोन एज डकबिल प्लेटिपस एलिमेंट, तो थैलियम इज नोन एज डकबिल प्लेटिपस एलिमेंट। डकबिल प्लेटिपस एक एनिमल होता है, तो डकबिल प्लेटिपस एलिमेंट बोलते हैं। और डकबिल प्लेटिपस क्या होता है? एक एनिमल होता है जो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का होता है। तो इसीलिए थैलियम क्योंकि अपने ग्रुप वालों से ज़्यादा दूसरों के साथ प्रॉपर्टी शो करता है, उनकी जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, दैट इज वाई इट इज नोन एज डकबिल प्लेटिपस एलिमेंट। ठीक है, सल्फेट भी ऐसे ही बनाता है, थैलियम सल्फेट, यानी कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और अगर बेटा हम बात करते हैं गैलियम की, ठीक है, गैलियम मान लिया हमारे पास क्या है? गैलियम हैलाइड है कोई, तो यहाँ पर गैलियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन हमने पढ़ा है कि गैलियम तो +1 में ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, गैलियम क्या होता है? +3 में ज़्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए गैलियम क्या करता है? डिसप्रोपोनेट हो जाता है, जहाँ पर ये इस कंपाउंड में +1, इसमें +3, इसमें कितना? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसका मतलब खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है? इट शो डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन, इट विल शो डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन। ठीक है, और खुद क्या करता है? +1 से +3 और 0 में शो हो जाता है। इंडियम के साथ भी सेम है, इंडियम हैलाइड है, अगर इंडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इट कन्वर्ट इनटू इंडियम एंड इंडियम ट्राई हैलाइड इन विच इंडियम इज +3 0। यहाँ पर मैंने 3 ले लिया है, यहाँ पर हम गैलियम को बैलेंस करने के लिए 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी 2। तो यहाँ पर अगेन ये +1 से +3 एज वेल एज +1 से 0 में खुद ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद ही रिड्यूस हो रहा है। तो हमने कहा किसकी तरह काम कर रहा है? डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। अगर हमें कोई कंपाउंड इंडियम और गैलियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिया हुआ है तो डेफिनेटली वो +1 में चला जाएगा, क्योंकि +1 में दिया हुआ है तो वो खुद +3 में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा +3 ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये अगर हम कहें खुद हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग, तो इंडियम एंड गैलियम इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आर एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि +1 से वो खुद चले जाते हैं +3 में, और जो स्पीसीज खुद हो जाती है ऑक्सीडाइज वो किसकी तरह काम करती है? वो काम करती है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो आई थिंक बच्चों आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, किस तरीके से s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। किसके कारण? क्योंकि हमने कहा न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होता है वो डोमिनेट कर जाता है किसके ऊपर? साइज के ऊपर।
और जिसके कारण S में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको न्यूक्लियस टाइटली बाउंड कर लेता है और वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पाते। और फिर हमने बातें करी कि किस तरीके से कौन सा एलिमेंट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हमने कहा थैलियम के मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स दे आर स्टेबल इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे अगर मैं थैलियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो थैलियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बेटा, इसका बिहेवियर बिल्कुल सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरह होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल इन वाटर होता है, सिमिलरली थैलियम हाइड्रोक्साइड भी सॉल्युबल इन वाटर ही होता है। तो इस तरीके से आप इनकी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे बच्चों।